तो हेलो बच्चों, आज फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट प्रॉब्लम लेकर मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ा हूँ। और एनसीईआरटी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आप बहुत बार देखोगे। तो ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें काफ़ी प्रैक्टिस करके जाना है, बिकॉज 3 से 5 मार्क्स में ये आने के पूरे पूरे जो है चांसेस रखते हैं। तो अगर मैंने जैसा बताया है कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए बेटा आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर जैसे बोला है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है बेटा, तो ठीक है, गिवन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा C8H18 सॉरी H16 और O2 बेटा। ठीक है, जो कि हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा जैसे आपको पता है कि हाइड्रोलाइसिस के लिए हम H2O भी ऐड करेंगे और साथ में एसिड डेट इज H2SO4 गिवन है यहाँ पर, वो भी ऐड करेंगे। तो बेटा हमें B और C मिलता है बेटा, और जो कि कह रहा है कि B कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा और अल्कोहल जो है बेटा वो C है। तो कई लोगों को या बच्चों को ये तो पता लग ही गया होगा कि यार ये किसके हाइड्रोलाइसिस करने पे मिलता है, डेट इज इट शुड बी एस्टर बेटा। जिनको नहीं पता उन्हें याद होना चाहिए कि एस्टर का हाइड्रोलाइसिस बेटा हमें अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। नाउ उसके बाद ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सी। तो बेटा यहाँ पर जो सी है बेटा उसके ऑक्सीडेशन के बाद हमको बी मिलता है बेटा हमारे पास। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए बेटा हम क्या करते हैं CrO3। एंड जिनको नहीं पता उनको शायद ये मालूम होना चाहिए था यहाँ पर कि CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। ठीक, नाउ अब जो है बेटा हमारे पास जो CrO3 है बेटा क्रोमिक एसिड दैट इज बी, ये प्रोड्यूस करता है बेटा ऑक्सीडेशन के बाद। देन सी की जो वैल्यू है बेटा, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करूँ तो बी मिलता है, और सी को मैं जब डिहाइड्रेट करता हूँ, डिहाइड्रेशन बेटा इसका कर रहा हूँ, और आपको याद हो कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज हम लोग डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं बच्चों। तो बेटा हमें क्या मिलता है, ब्यूट 1इन, करेक्ट। तो बेटा हमें ABC फाइंड करना है और इन सभी में रिएक्शंस जो इन्वॉल्व हैं वो भी लिखने हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। तो अगर एस्टर है बेटा तो यू शुड नो कि एस्टर जो है RCOR डैश के फॉर्म में होता है, RCOR डैश सॉरी। तो मैं C8H16 को इस तरीके से लिखता हूँ कि हमारे पास ये फॉर्मूला भी हो जाए और हमारा जो है आंसर भी आ जाए। तो बेटा देखते हो कि हमारे पास R में क्या करता हूँ, CH3 CH2 प्रॉप का ले लेता हूँ बेटा। CO अगर C को काउंट करो तो ब्यूट हो जाएगा, और उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा CH2 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 CH3, ये भी ब्यूट ले लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो डेट इज अगर मैं इस A की बात करूँ तो मैं अपना ये R बेटा, ये हो गया हमारे पास R, और ये हो गया CO, और ये हो गया बेटा R डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक तरीके से एस्टर फॉर्म हो गया, और जिसका नाम आप बेटा लिख सकते हो बिकॉज 1 2 3 4 है, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल ब्यूटाइल ब्यूटेनेट ब्यूटेनोएट, बिकॉज दोनों में 4 कार्बन है बेटा। ठीक, ब्यूटेनेट में इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेनोएट, इसको आप रहने देना बेटा, ब्यूटेनेट को नहीं ब्यूटेनोएट लिखना बेटा हमारे पास। ठीक है, नाउ जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ बच्चों, डेट इज H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कौन सा बेटा यहाँ पे H2SO4, तो मुझे B दैट इज एक एसिड मिलता है। तो एसिड आप देख सकते हो बेटा, एक हमारे पास दे देगा बेटा दैट इज CH3 CH2 CH2COH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है बच्चों,
और एक बेटा हम लोगों को मिल जाएगा अल्कोहल, दैट इज ब्यूटेनॉल CH3, बिकॉज 4 का कार्बन है बेटा यहाँ पर, CH2 CH2 CH2OH, दैट इज ब्यूटेनॉल। अच्छा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता लगा कि मुझे ब्यूटाइल ब्यूटेनेट ही बनाना है। तो बेटा एक ध्यान रखना, C8 है, दैट इज मुझे कार्बन, अगर मुझे एस्टर बनाना है, मुझे पता है कि एस्टर बनाना है, तो ऑब्वियस बात है कि मैं या तो बेटा 3 मतलब 8 कार्बन मैं यहाँ बनाऊंगा। बट अगर CO लग गया बेटा हमारे पास, तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन 3, यहाँ 3 रखने का है और यहाँ 4 रखने का है। तो या यहाँ 4 रखूंगा, या तो सॉरी यहाँ 3 रखूंगा इस साइड और यहाँ पे 4 रखूंगा। तो आपके पास दोनों में ही केस में बेटा ब्यूटेनोइक एसिड बनने वाला है, ब्यूटेनॉल बनने वाला है। तो आपको यहाँ पे बहुत काम करना पड़ेगा कि जो ए हमने एस्टर बनाया है वो सही होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आप देख पा रहे होगा यहाँ पर कि आपको बी जो है बेटा वो तो क्या बन गया कार्बोक्सिलिक, और सी क्या बन गया बेटा एल्कोहल। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि किसके ऑक्सीडेशन करने के बाद मुझे बी मिलने वाला है, बिकॉज बी जो है बेटा हमारे पास वो फिर से एक कार्बोक्सिलिक एसिड होने वाला है, ठीक है। सॉरी, टू गिव अ कार्बोक्सिलिक एसिड बी, यस बी तो कार्बोक्सिलिक एसिड होने वाला है और सी एल्कोहल होने वाला है। बट यहाँ पर एक जो अगली बात होनी चाहिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड, वो बी प्रोड्यूस करने वाला है। तो सी का ऑक्सीडेशन बी प्रोड्यूस करेगा बेटा। तो आपको ये पता होना चाहिए अल्कोहल को जब मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ, अगर आपको याद हो ये कॉन्सेप्ट कि बेटा अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं बच्चों, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। वो अलग बात है कि स्ट्रॉन्ग करने पे होता है बेटा। तो अब यहाँ पर बोल भी रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सी, दैट इज जो सी है बेटा हमारे पास, उसका मैंने ऑक्सीडेशन किया है और CrO3 के प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में। तो बेटा अल्कोहल क्या बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो वापस बेटा हमारे पास क्या बना देगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस बी, दैट इज भाई हमारे पास जो ब्यूटेनॉल है वो क्या बना देगा बेटा हमारे पास, आपका ब्यूटेनोइक एसिड, दैट इज हमारे पास वापस से बी बना देगा बेटा हमारे पास, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। एंड अगेन बच्चों हमारे पास ये बोला जा रहा है कि जो डिहाइड्रेशन है, वाओ, तो डिहाइड्रेशन आपको पता है बेटा, डिहाइड्रेशन किससे होने वाला है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एंड डिहाइड्रेशन इज लाइक एलिमिनेशन, कि आपका एल्कीन प्रोड्यूस होगा बेटा, तो कार्बोक्सिलिक का हमने डिहाइड्रेशन करना है अलॉन्ग विद द हीट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बेटा हमें क्या मिलने वाला है, ब्यूटेनेट, सॉरी वन सेकेंड बच्चों, हम लोग कहीं पर गलत कर रहे हैं। हमें सी का ऑक्सीडेशन करना है बच्चों, सॉरी सी का डिहाइड्रेशन करना है। तो जो ये मैं डिहाइड्रेशन करने जा रहा हूँ ये सी का होगा। तो डेट इज सी जो है हमारे पास बेटा, लास्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, सी हमारे पास जो है बेटा वो है हमारे पास आपका ब्यूटेनॉल, दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड CH2OH। और मैं इसको बेटा क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट के साथ डिहाइड्रेट कर रहा हूँ। तो बेटा ये हमें क्या देगा, ब्यूट 1ene, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, ब्यूट 1ene, जो कि बेटा हमारे पास ब्यूटेनॉल से हमें मिला है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको, बहुत तसल्ली के साथ आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सारा का सारा बेटा यहाँ पर चीज इस ए पर टिका हुआ है कि आप ए को आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, एंड दैट बेस्ड ऑन की एसिडिफिकेशन ऑफ एस्टर, सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव बच्चों व्हाट,
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। और अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी था और पेपर में बहुत ही बार आया हुआ बेटा, तो उसको प्लीज़ पढ़ के जाना जितने तसल्ली से मैंने करवाया है आपको। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।